ग्रीनलैंड, नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक मैसिव आइसलैंड जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, राइट? जहाँ सिर्फ 75,000 लोग रहते हैं और टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन ये शांत दिखने वाला बर्फ का टुकड़ा आज दुनिया की सुपर पावर्स अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच एक कोल्ड वॉर का सेंटर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं तो लोगों ने इसे मजाक समझा, बट ये कोई मजाक नहीं था। इसके पीछे की वजह मिनरल्स, ऑयल और ग्लोबल डोमिनेंस की एक ऐसी लड़ाई है जो दुनिया का नक्शा बदल सकती है। आखिर क्यों ये सुपर पावर्स इस आइस ब्लॉक के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? Going to do something on Greenland, whether they like it or not. You know what their defense is? 2 dog sleds. We need Greenland for national security. Greenland. 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 सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप पहले यूएस प्रेसिडेंट नहीं हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड मांगा। हिस्ट्री उठा के देखें तो 1946 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने भी डेनमार्क को $100 मिलियन गोल्ड ऑफर किया था। इवन 1867 में भी कोशिश हुई थी। क्यों? सबसे बड़ी वजह है नेशनल सिक्योरिटी। अगर हम मैप में देखें तो ग्रीनलैंड रशिया और अमेरिका के बिल्कुल बीच में है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो पूरे आर्कटिक रीजन का बॉस होगा। अमेरिका के पास वहाँ ऑलरेडी पिटुफिक स्पेस बेस है जहाँ उनका अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार है। ये रडार रशिया से आने वाली किसी भी मिसाइल को लॉन्च होते ही डिटेक्ट कर सकता है। अमेरिका को डर है कि अगर ग्रीनलैंड फुली इंडिपेंडेंट हो गया या चाइना वहाँ स्ट्रांग हो गया तो उनकी ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि कंट्रोल पूरा उनके हाथ में रहे। सिक्योरिटी के अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है पैसा और फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ग्रीनलैंड की बर्फ़ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना छुपा हुआ है। नियोडियम, यूरेनियम और ऐसे मिनरल्स जो इलेक्ट्रिक कार्स, फाइटर जेट्स और एआई चिप्स बनाने के लिए ज़रूरी है। अभी सिचुएशन ये है कि दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना का कंट्रोल है। चाइना जब चाहे सप्लाई रोककर वेस्टर्न कंट्रीज़ को प्रेशर में ला सकता है। अमेरिका इस मोनोपोली को तोड़ना चाहता है और ग्रीनलैंड इसका सबसे बड़ा सल्यूशन है। वहाँ इतने मिनरल्स हैं कि वो टेक वर्ल्ड का ऑक्सीजन बन सकते हैं। और सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, सर्वेस के मुताबिक वहाँ बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल भी मौजूद है। बेसिकली ये जगह नेचुरल रिसोर्सेज की गोल्ड माइन है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड रूट्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ़ पिघल रही है और इससे एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। सोचिए, अगर एक शिप को चाइना से लंदन जाना है तो अभी उसे लंबे रास्ते से जाना पड़ता है, लेकिन इस नए आर्कटिक रूट से सफ़र 9,000 किलोमीटर कम हो जाएगा। फ्यूल और टाइम दोनों की बचत। जो देश इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की ट्रेड का गेटकीपर बन जाएगा। रशिया अपने कोस्टल रूट पर टैक्स लगाना चाहता है और चाइना अपनी पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ग्लोबल ट्रेड की चाबी उनके दुश्मनों के हाथ लगे। टू कंक्लूड, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं बल्कि फ्यूचर का सुपर पावर बैटल ग्राउंड है। एक तरफ नेटो मेंबर डेनमार्क है जो अपनी सोवरेनिटी बचाना चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका, रशिया और चाइना है जो रिसोर्सेज और रूट्स पर कब्जा चाहते हैं। अगर अमेरिका ने ज़बरदस्ती की तो नेटो में दरार आ सकती है और अगर रशिया या चाइना ने बाजी मार ली तो ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा।
आने वाले 10 से 20 सालों में ग्रीनलैंड का नसीब तय करेगा कि दुनिया में पीस रहेगी या एक नई लड़ाई शुरू होगी।